Hello everyone, welcome to Wikipedia classes. In this video we'll talk about some questions related to 10 plus 2 sociology lecture exam जो JKSSB नेक्स्ट मंथ कंडक्ट करने वाला है. सो इस वीडियो में हम कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोनों को डिस्कस करेंगे एंड आई विल गिव यू एन आइडिया कि किस तरह के क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं और किस तरह के पूछे जा सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो. इस लेक्चर का जो ये PDF है ये मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ. किसी को भी ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो. लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मैट्रिलिनियल सोसाइटी. इनमें से कौन सी सोसाइटी मैट्रिलिनियल है. नाउ यू ऑल नो मैट्रिलिनियल सोसाइटीज़ वो सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पे लीनेज जो है वो मदर की साइड से ट्रेस की जाती है एंड इन सब में से खासीज इज़ द मैट्रिलिनियल tribe या matrilineal society in India. Second question is when the folkways of a society include the concepts of group welfare they become. तो जब भी folkways जो होते हैं वो group welfare के लिए बनाए जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं. So they basically become mores. तो ये स्टेटमेंट जो है ये मैकाइवर ने कही है. सो मैकाइवर वॉज ऑफ दिस व्यू दैट व्हेन folkways include the concept of group welfare they become mores. तो ये ध्यान में रखेंगे. And then according to Karl Marx, individuals who share the same economic situation constitute a. कार्ल मार्क्स का आपको पता है कि इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट है एंड कार्ल मार्क्स ने बोला कि एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जब वो सेम इकोनॉमिक सिचुएशन शेयर करते हैं तो वो क्या बनाते हैं. तो वो बेसिकली बनाते हैं. अब देखो ये सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बिकॉज सारे के सारे ऑप्शंस आपको सेम ही लगेंगे. ऑप्रेस्ड भी वो होते हैं, एक्सप्लॉइटेड भी होते हैं, प्रोलिटेरियन क्लास भी बनती है. बट द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ ऑब्जेक्टिव क्लास क्योंकि तब उनमें सब ट्रेड्स आ जाते हैं एक सेम क्लास के. तो इसलिए दैट ग्रुप वुड बी कॉल्ड एज एन ऑब्जेक्टिव क्लास. हाँ, वो ऑब्जेक्टिव क्लास बाद में ऑप्रेस भी होती है, एक्सप्लॉइट भी होती है, या बाद में उसको प्रोलिटेरियन क्लास भी कहा जाता है. तो द राइट आंसर इज़ ऑब्जेक्टिव क्लास. देन हु हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रोल डिस्टेंस. तो रोल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट जो है ये ध्यान रखिएगा, ये इरविंग गॉफमैन का कॉन्सेप्ट है रोल डिस्टेंस का. Then coming to next question, according to Ralph Dahrendorf, conflict is inherent in the. रैल्फ डेरेंडॉफ के अकॉर्डिंग किस सिस्टम में कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा. तो देखो रैल्फ डेरेंडॉफ ने बेसिकली अथॉरिटी की स्टडी की है. तो इन अथॉरिटी सिस्टम देयर विल ऑलवेज बी कॉन्फ्लिक्ट. देन अकॉर्डिंग टू वेबर, डॉरी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. अब एज सच वेबर ने खुद डॉरी की बात तो नहीं की है बट वेबर के अकॉर्डिंग डॉरी जो है दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिशनल एक्शन क्योंकि ट्रेडिशनली लोग देते थे डॉरी तो उसी को फॉलो किया जाता है. देन विल्फ्रेडो परेटो एडवोकेट्स, किस तरह की मेथडोलॉजी एडवोकेट की है परेटो ने. तो आपको पता है कि डायलेक्टिकल मेथडोलॉजी जो है ये वेबर की कार्ल मार्क्स की है. वर्स्टेन की मेथडोलॉजी जो है वो वेबर की है. तो परेटो टॉक्स अबाउट लॉजिको एक्सपेरिमेंटल मेथड इन विच ही टॉक्स अबाउट दैट हाउ इंडिविजुअल्स ट्राई टू लॉजिकलाइज देयर नॉन लॉजिकल एक्शंस. देन an idea, object or act that stands for and expresses the meaning of another idea, act or object is called. तो कोई भी ऐसा आइडिया, एक्ट या ऑब्जेक्ट जो किसी और आइडिया, एक्ट या ऑब्जेक्ट का मीनिंग एक्सप्रेस करे उसको बेसिकली सिंबल कहा जाता है. तो ये आप ध्यान में रखेंगे. देन उसके बाद अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, द फुल स्केल डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी इज़ पॉसिबल ओनली अंडर वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी सिस्टम. उसने बोला किस तरह की अथॉरिटी सिस्टम के अंडर मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी फुल स्केल में डेवलप हो पाएगी. तो वो डेवलप हो पाएगी रैशनल लीगल सिस्टम या रैशनल लीगल अथॉरिटी जब इस्टेब्लिश होगी उस टाइम पे मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी इस्टेब्लिश हो पाएगी. देन डुरखाइम के अकॉर्डिंग यूनिटी बेस्ड ऑन रिजेम्बलेंसेस, वो यूनिटी जो रिजेम्बलेंस मतलब जहाँ सारे लोग एक जैसे हैं उसके बेसिस पे जो यूनिटी होती है दैट इज़ कॉल्ड एज मैकेनिकल सॉलिडारिटी. देन social rank is not tied exclusively to the individual's roles in economic production. तो किसने ये कहा है कि इकोनॉमिक प्रोडक्शन में जो इंडिविजुअल का रोल है ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही सोशल रैंक भी उसको मिलेगा. तो सोशल रैंक का यहाँ मतलब है स्टेटस और इकोनॉमिक प्रोडक्शन में इंडिविजुअल के रोल का मतलब है उसकी क्लास. तो आप सबको पता है क्लास और स्टेटस के बीच में जो बेसिक डिफ्रेंसिएशन है वो मैक्स वेबर ने की है. तो द राइट आंसर इज़ मैक्स वेबर. देन कार्ल मार्क्स डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन, कार्ल मार्क्स ने किस में डिफरेंस बताया. तो यू ऑल नो कार्ल मार्क्स टॉक्स अबाउट क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ.
अब देखिए ये क्या है, जब तक प्रोलिटरेट क्लास जो है उसको अपनी कंडीशंस के बारे में पता नहीं है तब तक वो क्लास इन इटसेल्फ है। जब उसको ये पता लग जाता है और वो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, देन इट बिकम्स क्लास फॉर इटसेल्फ। देन अकॉर्डिंग टू एमाइल डुर्कहाइम द मेन फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज़, तो डुर्कहाइम के अकॉर्डिंग एजुकेशन का मेन फंक्शन क्या है? तो देखो एजुकेशन का मेन फंक्शन डुर्कहाइम के अकॉर्डिंग है कि डोमिनेंट कल्चर ऑफ द सोसाइटी को ट्रांसमिट करना फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर, दैट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एमाइल डुर्कहाइम। Then which one of the functions the incest taboo performs? Incest taboo is basically prevention of sexual relationship between primary kins, the very close relatives, that is incest taboo. So it performs the manifest function of keeping the opposite sex in a family away from each other. So ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। देन उसके बाद चेंज इन वन वेरिएबल लीडिंग टू चेंज इन अनदर वेरिएबल इज़ कॉल्ड, या जब आप रिसर्च में एक वेरिएबल अगर आप चेंज करते हो तो उसके साथ दूसरा वेरिएबल भी चेंज हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज कोरिलेशन। देन अ सैम्पल इन विच द चॉइस ऑफ इंडिविजुअल टू बी स्टडीड इज़ मोर और लेस मैकेनिकल, कि जहाँ हमें पता होता है कि हम किसको स्टडी करने लगे हैं, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज पर्पजिव सैम्पलिंग। क्योंकि पर्पजिव सैम्पलिंग में हम जानबूझ के कोई सैम्पल जो है वो चूज़ करते हैं और इंडिविजुअल्स को चूज़ किया जाता है। Then categories of data must be mutually, so categories of data must be mutually exclusive. Exclusive का मतलब ये है कि एक set of variable should depict one kind of data, second set of variable should depict second kind of data, मतलब ambiguity जो है वो नहीं होनी चाहिए। Then the ability of a research study technique instrument to test what it was designed to test is known as, कि रिसर्च स्टडी टेक्निक या इंस्ट्रूमेंट की वो एबिलिटी जिससे वो वही चीज़ लेके आए जो टेस्ट करना चाहते थे हम, दैट इज़ कॉल्ड एज वैलिडिटी। तो अगर वही टेस्ट वो परफॉर्म करे जो हम करना चाहते हैं तो हम मानते हैं कि दैट रिसर्च इज़ और दैट टेक्निक इज़ वैलिड। देन changes in the behavior of research subject as a result of their knowledge that they are being studied is known as, now this is a very important thing in research, कि जब रिसर्च सब्जेक्ट या कोई इंडिविजुअल आप इंटरव्यू कर रहे हो उसको पता लग जाए कि आप उसको स्टडी कर रहे हो तो वो अपने बिहेवियर को चेंज करता है। दिस इफेक्ट इज़ कॉल्ड एज हॉथरॉन इफेक्ट, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। देन हु अमंग द फॉलोइंग आर्टिकुलेटेड स्ट्रैटिफिकेशन एज अ फंक्शनल नेसेसिटी, तो फंक्शनल थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इन सब में से सिर्फ किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर ने दिया है, तो डेविस एंड मूर की थ्योरी है फंक्शनल थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। Then cyclical theory of social change has been advanced by sociologists from time to time. Identify the correct order in which their contributions appeared in the sociological literature. तो ये करेक्ट सीक्वेंस सिंपल है, सबसे पहले स्पेंगलर की थ्योरी है, देन पीटरम सोरोकिन की थ्योरी है और देन आर्नोल्ड टॉइनबी की थ्योरी है। तो ये थ्योरीज जो हैं आपने ध्यान में रखनी है। स्पेंगलर, सोरोकिन और टॉइनबी की थ्योरीज के नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देन Karl Marx's standpoint on social change is the dialectical process of economic forces in history and evolutionary movement having three phases at every stage of development. The sequence of the three phases are given below. Choose the correct sequence. तो जो तीन फेजेस बताए हैं कार्ल मार्क्स ने, आपको सीक्वेंस बताना है कि कौन सा सही है। तो आप सबको पता है दैट इज़ थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। मतलब क्या है, थीसिस माने पहले देयर इज़ एन आइडिया जनरेट होता है, फिर एंटीथीसिस मतलब उस आइडिया के ऑपोजिट में एक आइडिया जनरेट होता है, फिर जब हम दोनों को स्टडी करते हैं देन कम्स द एक्चुअल प्रैक्टिकल थिंग विच इज़ कॉल्ड एज द पैरेक्सिस। पैरेक्सिस की बात करता है कार्ल मार्क्स कि जिसमें हम उस आइडिया को ऑपरेशनलाइज करते हैं इन दी फील्ड। सो दिस इज द थिंग दैट इज थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज कम्युनिटी रेफर्स टू। सो इनमें से चारों में से कौन कम्युनिटी हो सकता है। देखो पहला है जॉइनिंग टुगेदर ऑफ फैमिलीज़ एंड अदर ग्रुप्स फॉर इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, की जब फैमिलीज़ इकट्ठी या ग्रुप इकट्ठे हो जाए इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस के लिए तो वो कम्युनिटी क्रिएट करते हैं। येस दे क्रिएट कम्युनिटी। कल्चरल वैल्यूज़ के लिए इकट्ठे हो जाए तो भी वो कम्युनिटी क्रिएट करते हैं। ओबीसी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, नो दिस इज कैन नॉट बी अ कम्युनिटी बिकॉज ये एक अलग ग्रुप तो बना दिया गया बट दे डोंट हैव दैट वी फीलिंग और दैट टेरिटरी वाला कॉन्सेप्ट इन कॉमन। एंड और ये जो ओबीसी बनाया गया था एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए बनाया जाता है। और उसके बाद कास्ट ऑर्गेनाइजेशन, दिस कास्ट ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑल्सो नॉट अ कम्युनिटी बिकॉज
इसका एक कोई टेरिटोरियल बेस नहीं होता, और दूसरा ये है इट इज़ मोर ऑफ एन एसोसिएशन. सो द राइट आंसर वुड बी ए एंड बी आर करेक्ट. सो दीज वर दी सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. नाउ जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आता इसी तरह के क्वेश्चंस हम जो है वो डेली बेसिस पे डिस्कस करते रहेंगे. सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू. सो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितने क्वेश्चंस आपको आते थे इनमें से. सो थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.